जय हिंद। स्वागत है आपका एनआईटी मित्र में। बच्चों देखो, हमने एसी करंट की सीरीज में बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब ये लास्ट टॉपिक है अपना, लेकिन लास्ट टॉपिक ऐसा है, इतना भयंकर है, मजा आ जाएगा इसको पढ़ के। ट्रांसफॉर्मर, देसी भाषा में इसको हमारे गांव के लोग ट्रांसफार्म बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे नहीं पता। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का अगर मैं सिंपल सी वर्ड अगर सोच के देखो, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यानी कुछ कहीं ना कहीं से इसको बदल रहा है। क्या कर रहा है? तो ये काम क्या करता है? बदलने का काम करता है। कैसा बदलने का काम करता है वो मैं बताता हूँ। बेटा, ये ट्रांसफार्मर होता है ना, उसका मेन काम होता है वोल्टेज में चेंज करना, वोल्टेज को बदलना। वोल्टेज कैसे बदलता है? एक एग्जांपल बता दो तुम्हें। जैसे तुम्हारे यहाँ पे घर पे चार्जर होता है, चार्जर का काम कर, चार्जर हो क्या रहा है? वोल्टेज हमारा 220 आ रहा है, लेकिन हमारे फोन की जरूरत कितनी है? 15 वोल्ट की या 10 वोल्ट की, 30 वोल्ट की, है ना? तो उसको उस हिसाब से कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है? इसकी मदद से, ट्रांसफार्मर की मदद से। आप देखते हैं कैसे ट्रांसफार्मर। बेटा, पहली बात, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरणा को काम करता है। किस पे काम करता है? अन्योन्य प्रेरणा। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा सर आपकी राइटिंग बहुत तेज है। हाँ बेटा, इस पे काम करता है। दूसरी चीज, इसका काम काम क्या होता है? दूसरा काम, इसका दूसरा काम होता है विभव में परिवर्तन करना। काम काम करना, वोल्टेज चेंज करना, वोल्टेज में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, अन्य प्रेरणा पर काम करता है और वोल्टेज में परिवर्तन करता है। जो मेन वोल्टेज में परिवर्तन करता है वो करता कैसे, बता दो। ये करता क्या है? ये दो काम करता है। क्या करता है? दो काम करता है। अब दो काम में एक काम क्या करता है? ये हाई वोल्टेज इसमें कन्वर्ट कर देता है, हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करता है किसमें? लो में। हाई वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? लो वोल्टेज में। दूसरा काम क्या करता है? जो लो वोल्टेज को होता है उसको क्या कर देगा? तो हाई में कन्वर्ट कर देगा, हाई में। बाप रे सर, इतना तेज है ये, है? हाँ बेटा, बहुत तेज है। अब बेटा इसका मतलब, पूरा मतलब समझ लो। दरअसल ये, इसके साथ एक चीज अलग रहती है, बोलते हैं हम वीक करंट। वीक करंट, अगर मैं इंग्लिश में हिंदी में बोलूं तो प्रबल वोल्टेज, प्रबल वोल्टेज और निर्बल धारा, निर्बल धारा को कन्वर्ट किसमें कर देता है बेटा? लो वोल्टेज। यानी लो वोल्टेज है, जब हाई वोल्टेज है तो धारा वीक रहेगी, लो वोल्टेज है तो सबल या प्रबल धारा, प्रबल धारा, है ना? प्रबल धारा में कन्वर्ट कर देता है। लो वोल्टेज मतलब निर्मल विभव, निर्बल वोल्टेज। ये काम तो हो रहा है। काम क्या कर रहा है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कर रहे हैं। जब जब बेटा हाई वोल्टेज लो में कन्वर्ट होता है, तब तब वीक धारा हमारी स्ट्रॉन्ग धारा में कन्वर्ट हो जाती है। वीक इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रॉन्ग करंट में, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग करंट, स्ट्रॉन्ग करंट। याद रखना बेटी, दो चीज है, तो टोटल मिला के दो ही काम हुए, है ना? है ना? हाई वोल्टेज से लो वोल्ट में ला दिया, लो वोल्टेज से हाई वोल्ट। जैसे हाई से लो में डाला तो डिग्रेड हुआ, है ना? स्टेप डाउन हुआ, तो इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन, स्टेप डाउन इसको बोलते हैं। अब ये लो वोल्टेज हाई वोल्टेज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप। भैया आपने ये तो बता दिया, ये स्टेप के दो प्रकार समझ आ दिया हमें, स्टेप अप। अब ये बताओ तो सर, देखने में कैसे होते हैं? बेटा बता रहा हूँ। वोल्टेज का काम हमें समझ में आ गया, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज में कन्वर्जन करना होता है। ठीक है, वोल्टेज में कन्वर्ट करके कैसे कैसे काम आता है वो मैं बताता हूँ। चलो बेटा, ये अब इसको आगे अच्छे से समझते हैं। ये तो थ्योरेटिकल हमने समझ लिया। देखो बेटा, दरअसल ट्रांसफार्मर में हो क्या रहा है मैं बता देता हूँ। मैंने बोला कि भैया
कि यहां पे एक कुंडली यहां पे है जिसमें हमारा पावर जा रही है, आ रही पावर कहां से आ रही है, पावर आ रही है। ये दूसरी कुंडली है, इसमें ना छल्ले बढ़ा दिए, इसमें छल्ले कम है, इसमें छल्ले ज्यादा। ठीक है, वोल्टेज सोर्स है, ये पावर है इस छल्ले में, इससे ये दूसरी कुंडली है, ये कहीं रखे हुए हैं बीच में ऐसे करके। एक मान लो कोई सिस्टम में ऐसे करके मैंने लगा रखे, तो यहां हमें कुछ ना कुछ लोड मिलेगा, क्या मिलेगा, लोड। अब हो क्या रहा है, अगर धारा यानी वोल्टेज कुछ ऐसे बदलता है, देखो इसमें धारा बहेगी तो इसमें भी धारा बहेगी, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत बोलता है जब एक कुंडली में धारा बहती है तो उसके पास वाली कुंडली में भी धारा बहेगी, उसको बोलते हैं प्रेरित धारा। प्रेरित धारा तो प्रेरित वोल्टेज होगा, यानी ये वोल्टेज यहाँ पे ट्रांसफर होगा, क्या हुआ, ये वोल्टेज यहाँ का ट्रांसफर हो रहा है, यानी पावर कहां से सप्लाई हो रही है, यहाँ से यहाँ सप्लाई हो रही है। अब सप्लाई कैसे हो रही है, जैसे ही छल्लों की संख्या बढ़ गई तो समझ लो वोल्टेज में इंक्रीमेंट हो गया, क्या बढ़ गया, वोल्टेज में इंक्रीमेंट बढ़ गया। तो जो ये वाला जो है ना प्रकार, इसको बोलते हैं स्टेप अप, क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। अब मैं दूसरे की बात करता हूँ, भैया दूसरा भी तो बताओ, दूसरा बताता हूँ बेटा, समझ में आया। स्टेप अप में क्या हुआ, जैसे मैंने दूसरी तरफ छल्ले की संख्या बढ़ा दी वैसे हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा, मान लो कि पहले से बहुत सारे छल्ले थे, ठीक है, और उसके बाद मैंने दूसरी तरफ बहुत कम छल्ले रखे, यहां मैंने लोड लगा दिया, क्या लगा दिया, लोड। ठीक है, अब बच्चों देखो जरा, ये सिस्टम है जिसमें ये लोग ये रखा हुआ है मैटर ऐसा करके, अन्य काम किया, इसमें धारा बही होगी कुछ ना कुछ, ठीक है, इसमें धारा कुछ ना कुछ बही होगी। हो क्या रहा है, छल्लों की संख्या घटी, छल्लों की संख्या घटी वैसे वोल्टेज भी कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन, क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये क्या कर रहा है, वोल्टेज कम कर रहा है, ट्रांसफार्मर। ये क्या कर रहा है, यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है, यहाँ वोल्टेज घट रहा है। अगर मैं यहाँ बोलूं वोल्टेज बढ़ रहा है, यहाँ वोल्टेज क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है ना, ये स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ गया, स्टेप डाउन में वोल्टेज घट गया। ठीक है, अब मेरे को टर्मिनोलॉजी है वो तुम्हें समझना बेहद जरूरी है। इसको बोलते हैं प्राइमरी, जिसके थ्रू लगाते हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी, बोलते हैं प्राइमरी, प्राथमिक यानी प्राइमरी। पी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, एस। प्राइमरी कॉल, सेकेंडरी कॉल, है ना, समझ में। अगर मैं प्राइमरी कॉल में छल्लों की संख्या मानूं तो उसमें प्राइमरी कॉल में छल्लों की संख्या क्या होगी, एन प्राइमरी। प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज क्या होगा, ई प्राइमरी। प्राइमरी कॉइल में धारा क्या होगी, आई प्राइमरी। ऐसे बेटा सेकेंडरी में होगा, सेकेंडरी में छल्लों की संख्या एन सेकेंडरी, ऐसी ई सेकेंडरी, ऐसी आई सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, इसको एस बोला, इसको पी बोला, है ना। तो ये काम कैसे आएंगे मैं बताता हूं। अब बेटा देख, ये मेरे पल्ले पड़ गया। अब बेटा देखो यहां पे आते हैं बच्चों, मुझे पता है कि E बराबर होता है एन डी फाइव बाई डी टी, तो E प्रोपोर्शनल एन क्या हो गया, यानी E प्राइमरी बट्टा E सेकेंडरी इजगल टू होता है एन प्राइमरी बट्टे एन सेकेंडरी, है ना। ये बात मेरे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। अब बेटा ये मेरे को बात समझ में आ गई, प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो ये निकला। अगर मैं इस रेशियो को उल्टा कर दूं तो यानी ई सेकेंडरी बट्टे ई प्राइमरी इजिकल टू एन सेकेंडरी बट्टे एन प्राइमरी इजिकल टू समथिंग समथिंग इजिकल टू होता आर। समथिंग समथिंग क्या आएगा मैं बताता हूं। हमें पता है बेटा, हम यहां से पावर दे रहे हैं, वही पावर ट्रांसफर इधर हो जा रही है पूरी पूरी, यानी पावर जितनी इसमें थी उतनी ही पावर इसमें रहेगी। तो पावर प्राइमरी और पावर सेकेंडरी क्या होगी, बराबर रहेंगी आपस में, ठीक है, आपस में बराबर रहेंगी। तो प्राइमरी पावर क्या होगी, पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई, तो ई प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी इक्वल टू ई सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी। तो अगर सेकेंडरी बट्टे प्राइमरी निकालूं, ये ई पी इधर जाएगा, आई एस इधर जाएगा, तो आई प्राइमरी बट्टे आई सेकेंडरी क्या होगा, ई सेकेंडरी बट्टे ई प्राइमरी।
यानी वोल्टेज के साथ संख्या तो प्राइम बराबर चल रही है, मतलब जैसी जैसी संख्या बढ़ेगी वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन धारा हमारी घट रही है। इसको बोलेंगे आई प्राइमरी बट्टे आई सेकेंडरी। ईएस बटे ईपी क्या होगा, आईपी बटे आई एस, आई है ना, याद रखना। इसको बोलते हैं परिणमन अनुपात। क्या बोलते हैं आर को, परिणमन अनुपात। आर होता है परिणमन अनुपात, आर होता है। ये ट्रांसफार्मर होता है, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर। अब इसका एक बड़ा व्यू आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी है बट बहुत ज्यादा समझ वाली वीडियो है, ठीक है। 10 मिनट हो गए, चलो एक काम करते हैं, ट्रांसफार्मर की दूसरी वीडियो बना लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, इसी में चलने देते हैं, ठीक है। खत्म होने वाला चैप्टर, ज्यादा नहीं सोचते। बच्चों देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि दरअसल ट्रांसफॉर्म होता क्या है, ऐसे करके आपने वो देखा होगा, एक है ना, पट्टियां लगी रहती है बेटा, ऐसे ऐसे कुछ कुछ ऐसी पट्टी लगी होती है। यहां पर ऐसा करके वायर लगी होती है बेटा, ऐसे यहां पे वायर लगी रहती है ऐसी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम वो कुंडली, है ना, आर्मेचर बोलते हैं, कॉइल लगी रहती है। यहां पे हम सप्लाई देते हैं, यहाँ पे हमें लोड मिल जाता है। वैसा है जो अभी बढ़ाया था सेम टू सेम, उसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं पट्टिलित क्रोड। क्या बोलते हैं, पट्टिलित क्रोड। भैया ये क्यों लगाया जाता है, टुकड़ा क्यों नहीं लगाया बेटा, टुकड़ा लगा दूंगा ना तो वो पैदा हो जाएगी भंवर धारा है, वो इसको गर्म करके फाड़ देगी। भंवर धाराओं को रोकने का तरीका ये होता है कि इसमें ऐसे ऐसे प्लेट लगाई जाते हैं ट्रांसफार्मर में, तो ऐसा करके ये रुक जाता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक है। और मैंने फॉर्मूला भी बता दिया तुमको, सेकेंडरी बट्टे प्राइमरी इक्वल टू सेकेंडरी बट्टे प्राइमरी इक्वल टू प्राइमरी बट्टे सेकेंडरी इक्वल टू, है ना। देखो बेटा, अगर मैं आइडियल केस की बात करूं, आइडियल केस में होता क्या है, पावर दी, पावर सेम टू सेम पहुंचती है बेटा, नहीं, पावर में थोड़ा कमी आई जाती है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन है, हवा हवा में कितनी पावर जाएगी बेटा, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन पावर में थोड़ी कमी आएगी, तो पावर में कमी के अनुसार ट्रांसफार्मर की एक होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोलते हैं कि कितनी पावर ट्रांसफर कर देता है, 98%, 95%, है ना। 100 तो किसी को हो ही नहीं सकती, आइडियल केस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी लगा देंगे। तो एफिशिएंसी को हिंदी बोलते हैं दक्षता, एफिशिएंसी हिंदी में बोलते हैं दक्षता, इसको ईटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईटा। देखो बेटा, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, पावर आउटपुट डिवाइड बाई पावर इनपुट गुणा 100। अब देखो बेटा, अगर मैं इससे फॉर्मूला निकालूं तो आउटपुट में पावर क्या होगी बताओ, बी सॉरी ई सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी डिवाइड बाई ई प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी गुणा 100। ऐसी तो होगा कि नहीं होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा एफिशिएंसी का। क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला। तो बेटा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का बेसिकली यूज कहां करते हैं, देखो घरों, जैसे हमारा पावर पैदा हुई या कहां पे पैदा हुआ, इटावा में पैदा हुआ पावर, है ना। मान लो कि वहां पे एक थर्मल पावर प्लांट है, वहां से मेरे घर तक, रूम तक पावर, वहां से ऐसे फेंक के तो मारेगा नहीं, तो पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। इसलिए बोलते हैं इसके पावर, इसके इसलिए इसका नाम ट्रांसफार्मर रहता है। बेसिकली कर रहे हैं पावर का ट्रांसफॉर्मेशन, पावर को भेज रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं, या वहां से उठा के पावर को यहाँ पे कैसे भेज रहे हैं, हम जगह जगह पर ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, वो जैसे वोल्टेज हमारा आता है उसके वोल्टेज को कम करके, ज्यादा करके, कम ज्यादा कर के वो हमें यहाँ तक पहुंचा देता है 220 वोल्टेज। वहां बहुत पैदा होता है बेटा, बहुत बहुत तगड़ा तगड़ा, है ना। यहाँ पहुंच के तरह है हमारे पास 220, है ना, अलग अलग धारा पैदा होती है। ऐसा करके हम ट्रांसफार्मर का यूज कर करके हम यहाँ तक अपने कमरे तक धारा पहुंचा देते हैं और वोल्टेज ला देते हैं, हमारा बल्ब चल जाता है, ठीक है। तो ये था ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी यूज है, बहुत यूज है, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे किसी दिन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके न्यूमेरिकल 1-2 दिन में डालूंगा मैं। चलिए।